Assalamu alaikum. I am Armi Shafiz, clinical dietitian and nutritionist. Today I will share with you the diet plan for PCOS and diabetes. क्योंकि जो PCOS के पेशेंट्स हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो दोनों की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। तो जो PCOS और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं दे विल फॉलो द सेम डाइट प्लान। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये तो डिस्कस किया था कि आप क्या क्या नहीं खा सकते, लेकिन आज की जो वीडियोस पे मैं यही डिस्कस करूँगी आपके साथ कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। आप अलसी के बीज यूज़ कर सकते हैं सुबह निहार पेट नीम गर्म पानी में, जो कि रिच इन ओमेगा 3 होते हैं, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स। अगर आप फ्लैक्स सीड्स यूज़ नहीं करते तो आप उसकी जगह मेथी दाना भी एक छोटी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। जो सुबह का नाश्ता है उसमें आप 2 एग यूज़ कर सकते हैं विद एग यॉक। ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं मेरे पास आते हैं उनका यही सवाल होता है कि जो एग यॉक होता है वो अच्छा नहीं होता, उससे ये होता है कि मोटापा कॉज होता है। लेकिन जो एग यॉक है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैट्स होते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप 2 फुल एग्स यूज़ कर सकते हैं विद 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। या तो आप एग का ऑमलेट बना सकते हैं या तो आप एग में उनको बॉईल करके ले सकते हैं। और जो ऑमलेट होगा उसके लिए आप 1 चम्मच 1 टीस्पून आप या देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चाय है, चाय में आप 1 चम्मच या तो आप क्रीम ऐड करेंगे या फिर आप 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि दूध में भी शुगर होती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। जो दिन का खाना है, दिन के खाने में आप 100 ग्राम बीफ, मटन, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और देसी घी में बना सकते हैं। और उसमें अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगने वाली हैं। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स आपने यूज़ नहीं करनी। साथ आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप अंडरग्राउंड वेजिटेबल यूज़ नहीं कर सकते, तो सलाद में भी आपने ज़मीन के ऊपर उगने वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनका सलाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बंद गोभी हो गई, कैप्सिकम हो गई, तो आप ये चीज़ें आप सलाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दिन के टाइम चपाती इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 6 या 8 इंच की चपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 या 8 इंच की चपाती इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जो है वो 80 ग्राम्स तक राइस, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउन राइस भी आपने 15 दिन में एक बार यूज़ करने हैं। और जो दिन का खाना और रात के खाने के टाइम अगर आप स्नैक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्नैक में आप 50 ग्राम तक अगर आप लेते हैं चिकन और उसमें अगर वेजिटेबल्स, चीज़ 1 स्लाइस ऐड करके, तो उसका एक सलाद का एक बाउल बना के आप यूज़ कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 1-2 चम्मच आप क्रीम का ऐड कर सकते हैं। अगर क्रीम नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसमें ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम तक ग्रीक योगर्ट आप यूज़ करके जो आप स्नैक है अपना बना के ले सकते हैं। और जो रात का खाना है, रात के खाने में भी आप 100 ग्राम बीफ, मटन, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप वेजिटेबल्स कोई भी 100 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने दिन के खाने में राइस लिए हैं या फिर आपने दिन के खाने में चपाती इस्तेमाल की है तो आप रात के खाने में चपाती इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप हाफ ऑफ चपाती दिन को और शाम को इस्तेमाल करेंगे। दिन में जो पानी का इंटेक है वो 3 लीटर तक पानी करना है, जिसमें से 1.5 लीटर आप सादा पानी इस्तेमाल करें और 1.5 लीटर पानी में आप 1 चम्मच पिंक सॉल्ट और 1 चम्मच 1 लेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी आप खाना बनाएं, खाने में आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो पूरे दिन में आप जो है वो 1 ही चम्मच पिंक सॉल्ट का यूज़ करें। ये जो डाइट प्लान है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये डाइट प्लान सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है। 3 मंथ्स के बाद जो है वो पेशेंट अपना जो टेस्ट होंगे वो वापस रिपीट करेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग उसके HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन के अकॉर्डिंग
उनको बताया जाएगा कि वो कौन सा डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं।